गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है वे मेथड, जिसको हम जनरली बोलते हैं वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। ये जो हमारे पास मेथड है वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड, इसको हम यूज करते हैं इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन निकालने के लिए। जो ये हमारे पास वोगल मेथड है, वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड या वे मेथड है, ये हमारे पास ज्यादा अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट और सोल्यूशन देता है एज कंपेयर टू अदर दो मेथड्स जो हमने पढ़े थे, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड और लीस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड। जब हम इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन निकालना हो और हमें कोई पर्टिकुलर मेथड सजेस्ट ना किया हो तो हम ये यूज करते हैं, क्योंकि इससे हमारा सोल्यूशन ज्यादा जल्दी निकलता है और हमारे पास ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होती है करने के लिए। तो ये मेथड कैसे हम इसके साथ अप्लाई करते हैं इसको क्वेश्चन में, तो उसके लिए कुछ स्टेप्स है जो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर आपके साथ। फ्रॉम द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट टेबल वी डिटरमाइन द पेनल्टी फॉर ईच रो एंड ईच कॉलम। इसमें क्या होता है, हम जो ट्रांसपोर्टेशन टेबल होता है उसमें से हम पेनल्टी कैलकुलेट करते हैं हर एक रो और हर एक कॉलम के लिए। अब these penalties are calculated for each row or column by subtracting the least cost element from the second least cost element in the same row or column। ये जो पेनल्टियां है हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो ये पेनल्टियां होती है उसके लिए हम करते हैं जो वो टेबल या रो है उस रो के कॉरस्पॉन्डिंग जो सबसे लिस्ट एलिमेंट होगा हम उसको लेंगे, और उसके बाद जो सेकंड लिस्ट एलिमेंट होगा सेम रो में, मतलब सबसे लिस्ट एलिमेंट, और उसके बाद जो लिस्ट एलिमेंट हमारा बचता है उसको सब्ट्रैक्ट कर देगी उससे, और जो हमारे पास अमाउंट आएगा उसको हम क्या ना बोलते पेनल्टी बोल देंगे उस रो के करस्पॉन्डिंग। ऐसे ही करके हमने जितनी भी रो दी है सभी के लिए पेनल्टी कैलकुलेट करनी है, और सेम चीज हमने कॉलम के लिए भी अप्लाई करनी है। तो इसके बाद जो हमारा सेकंड स्टेप है, आफ्टर दिस वी आइडेंटिफाई द रो और कॉलम विद द लार्जेस्ट पेनल्टी अमंग ऑल द रोज एंड कॉलम इन रो एंड कॉलम्स। जैसे हमने हर एक रो और कॉलम के लिए पेनल्टी सिलेक्ट कर दी, उसके बाद हमने देखना है, आइडेंटिफाई करना है जो हमारे पास पेनल्टी आई है सभी रो और सभी कॉलम के अलोंग, उसमें से सबसे लार्जेस्ट पेनल्टी कौन सी है। In case the penalty corresponding to or more rows or column are equal, then we use arbitrary type breaking choice। इन केस कि अगर हमारे पास किसी केस में दो या दो से ज्यादा रो या कॉलम किसी में भी अगर हमारे पास पेनल्टीज इक्वल आ जाती है तो उसके लिए हम टाइप ब्रेकिंग चॉइस यूज करते हैं। तो ये हमारे को जरूरत पड़ती है एलोकेशन देने के लिए, हम ये पेनल्टीज कैलकुलेट करते हैं। तो उसके बाद टू ब्रेक दिस टाई वी सिलेक्ट द लीस्ट कॉस्ट एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस पेनल्टी। अगर हमारे पास टाई हो जाए पेनल्टीज में तो उस टाई को ब्रेक करने के लिए हम टाइप ब्रेकिंग चॉइस यूज करते हैं, जो कि कुछ इस तरह से होती है। जो पेनल्टीज हमारे पास आएगी, लार्जेस्ट पेनल्टी जो इक्वल होगी उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो सबसे लिस्ट सेल हमने सिलेक्ट करना है उसमें हमने एलोकेशन देनी है मिनिमम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अगर किसी केस में आपके पास जो हमारे पास है जो लिस्ट कॉस्ट सेल है जो पेनल्टी के कॉरस्पॉन्डिंग आया, अगर वो आपके पास सेम हो जाए, मतलब थर्ड टाई हो जाए आपके पास, सेकंड टाई हो जाए आपके पास उसमें, तो उसमें आप क्या करोगे। जैसे हमने पिछली जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड और लीस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड में देखा था, लिस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड में देखा था स्पेशली, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम रफली एलोकेशन दे देते थे, और जिसमें सबसे ज्यादा हमारे पास एलोकेशन आए उस सेल को हम सिलेक्ट कर देते थे। In the largest penalty row column, identify the least cost cell, then we allocate value minimum value of demand and supply। जो हमारे पास फोर्थ स्टेप है उसमें हम देखते हैं जो हमारे पास लार्जेस्ट पेनल्टी आई है अमंग ऑल दी रोज और कॉलम, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लीस्ट कॉस्ट सेल सिलेक्ट करते हैं, उसमें हम एलोकेट करते हैं वैल्यू मिनिमम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया है। उसी तरह से नेक्स्ट स्टेप बोलता है, अगेन कंप्यूट द रो एंड कॉलम पेनल्टी फॉर द रिड्यूस्ड ट्रांसपोर्टेशन टेबल, गो टू स्टेप 2, रिपीट द स्टेप अंटिल ऑल द रिक्वायरमेंट्स आर सेटिस्फाइड। जैसे हमने ये किया, इसको करने के बाद हमारे पास एक रो या कॉलम कोई सेटिस्फाई हो जाता है तो उसको हम डिलीट या रिमूव कर लेते हैं। तो उसके बाद एक हम रिड्यूस ट्रांसपोर्टेशन टेबल बना लेते हैं। उसके लिए हमने फिर से अगेन हर एक रो और हर एक कॉलम के लिए हमने पेनल्टी कैलकुलेट करनी है। फिर से ये प्रोसीजर हमने फॉलो करना है कि हमने लिस्ट कॉस्ट देखना है, एलोकेशन देनी है, फिर
एक कोई रो या कॉलम सेटिस्फाई हो जाएगा, फिर उसको रिमूव कर देंगे। जब तक हमारे पास सारी रिम रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई नहीं हो जाती तब तक हम इन प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। इसी के साथ हम इनको ज्यादा अच्छे से न्यूमेरिकली देखेंगे और आपको बहुत ही अच्छे से समझ आएगा वहां पर। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।